बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि पाप और पुण्य के निरंतर नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है। आपको ये बताना है कि पाप और पुण्य के निरंतर नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा है चित्रलेखा, बी कह रहा है सामर्थ्य और सीमा, सी कह रहा है 3 वर्ष, और चौथा कह रहा है रेखा, अर्थात डी कह रहा है रेखा। तो आपको ये बताना है कि पाप और पुण्य के निरंतर नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा ए चित्रलेखा। क्या होगा? चित्रलेखा। तो पहले का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला इसमें से उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा है सीधी सच्ची बातें, बी कह रहा है धुपल, सी कह रहा है सामर्थ्य और सीमा, और डी कह रहा है अपने खिलौने। तो आपको ये बताना है कि भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित इसमें से कौन सा उपन्यास है। तो बच्चों, दूसरे का उत्तर हो जाएगा बी धुपल। ये भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। कह रहे एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है। आपको ये बताना है कि एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बना करके लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा है फिर वह नहीं आई, बी कह रहा है भूले बिसरे चित्र, सी कह रहा है आखिरी दाव, और डी कह रहा है अपने खिलौने। तो तीसरे का उत्तर बताना है कि एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बना करके कौन सा उपन्यास इसमें से लिखा गया है। ए कह रहा है वह फिर नहीं आई, बी कह रहा है भूले बिसरे चित्र, सी कह रहा है आखिरी दाव, और डी कह रहा है अपने खिलौने। तो बच्चों, तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी आखिरी दाव। कौन सा होगा? आखिरी दाव हो जाएगा। तो तीसरे का सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। आपको ये बताना है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा है पतन, बी कह रहा है चित्रलेखा, सी कह रहा है भूले बिसरे चित्र, और डी कह रहा है चाणक्य। तो आपको ये बताना है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास इसमें से कौन सा है। तो बच्चों, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास जो है वो पतन है। तो चौथे का विकल्प पहला जो है वो क्या होगा? ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पाँचवें की। सवाल नंबर पाँचवें में कह रहा है कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद, इन तीनों का चित्रण हुआ है। आपको ये बताना है कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा है जिसमें गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद, इन तीनों का चित्रण देखने को मिलता है। ए कह रहा है भूले बिसरे चित्र, बी कह रहा है टेढ़े मेढ़े रास्ते, सी कह रहा है सभी नचावत राम गोसाई, और डी कह रहा है चाणक्य। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद, इन तीनों का चित्रण देखने को मिलता है। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? ए कह रहा है भूले बिसरे चित्र, बी कह रहा है टेढ़े मेढ़े रास्ते, सी कह रहा है सभी नचावत राम गोसाई, और डी कह रहा है चाणक्य। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो पाँचवें का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। आपको ये बताना है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। ए कह रहा है शराबी, बी कह रहा है दिल्ली का दलाल, सी कह रहा है घंटा, और डी कह रहा है जीजाजी। तो आपको ये बताना है कि उग्र का वो कौन सा उपन्यास है जिसको आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। ए कह रहा है शराबी, बी दिल्ली का दलाल, सी घंटा, और डी जीजाजी। तो बच्चों, छठे का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों, छठे का उत्तर हो जाएगा सी घंटा। कौन सा उत्तर होगा? सी हो जाएगा घंटा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा है सरकार तुम्हारी आंखों में, बी कह रहा है बंधुआ की बेटी, सी कह रहा है शराबी, और डी कह रहा है चंद हसीनों के खतूत। तो आपको ये बताना है कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। ए सरकार तुम्हारी आंखों में, बी बंधुआ की बेटी, सी शराबी, और डी चंद हसीनों के खतूत। तो सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा? सातवें का उत्तर हो जाएगा डी चंद हसीनों के खतूत। क्या हो जाएगा?
चंद हसीनों के खतूत। चलिए अगला बात करते हैं सवाल की। कह रहे अवध के नवाबी हरासोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है। आपको ये बताना है कि अवध के नवाबी हरासोन्मुख जीवन का चित्रण जो है वो किस उपन्यास में मिलता है। ए कह रहा है सात घूंघट वाला मुखड़ा, बी कह रहा है पीढ़ियाँ, सी कह रहा है करवट और डी कह रहा है शतरंज के मोहरे। तो आपको ये बताना है कि अवध की नवाबी का हरासोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है। सात घूंघट वाला मुखड़ा, पीढ़ियाँ, करवट या शतरंज के मोहरे। तो आठवें का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों आठवें का उत्तर हो जाएगा शतरंज के मोहरे। और आप कमेंट में बताएंगे कि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए सवाल नंबर 9 कह रहा है कि अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है। आपको ये बताना है कि अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास इसमें से कौन सा है। ए कह रहा है खंजन नयन, बी कह रहा है एकदा नैमी सारणे, सी कह रहा है सुहाग के नूपुर और डी कह रहा है शतरंज के मोहरे। तो आपको ये बताना है कि अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास इसमें से कौन सा है। तो बच्चों नागर का जो खंजन नयन है ये जीवनी परक उपन्यास है और इसका संबंध सूरदास से है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। आपको ये बताना है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है। ए कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु, बी कह रहा है डॉक्टर देवराज, सी कह रहा है विष्णु प्रभाकर और डी कह रहा है भीष्म साहनी। तो आपको ये बताना है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर देवराज, विष्णु प्रभाकर या भीष्म साहनी। तो बच्चों मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार हैं वो हैं डॉक्टर देवराज। कौन है डॉक्टर देवराज। हिंदी में कुछ प्रमुख लोग ऐसे हैं जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जैसे अज्ञे हैं, जैनेन्द्र हैं, इलाचंद जोशी हैं और डॉक्टर देवराज, ये प्रमुख माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है। आपको ये बताना है कि डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है। ए कह रहा है बाहर भीतर, बी कह रहा है पथ की खोज, सी कह रहा है रोड़े और पत्थर और डी कह रहा है अजय की डायरी। तो आपको उत्तर बताना है कि किसमें जो है प्रेम संबंधों और उससे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है। तो बच्चों 11 का उत्तर क्या होगा। 11 का उत्तर डी हो जाएगा। क्या होगा। डी हो जाएगा अजय की डायरी। तो 11 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है। आपको ये बताना है कि एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा है कि नदी यशस्वी है, बी कह रहा है डूबते मस्तूल, सी कह रहा है वह यह पथबंधु था और डी कह रहा है धूमकेतु एक श्रुति। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा उपन्यास जो है एक अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया है। नदी यशस्वी है, डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था या धूमकेतु एक श्रुति। तो 12 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों 12 का उत्तर हो जाएगा सी, यह पथबंधु था। ये भी देवराज का उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया। आपको ये बताना है कि हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस उपन्यास की भूमिका में किया गया। ए कह रहा है बलचनामा में, बी कह रहा है पानी के प्राचीर, सी कह रहा है जंगल जहाँ शुरू होता है और डी कह रहा है मैला आंचल। तो आपको ये बताना है कि आंचलिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया है। बलचनामा में, पानी के प्राचीर में, जंगल जहाँ शुरू होता है या मैला आंचल में। तो 13 का उत्तर आप बताएंगे कि क्या होगा। तो बच्चों 13 का उत्तर हो जाएगा डी, मैला आंचल में। यह किसकी रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है। ए मैला आंचल, बी कलंक मुक्ति, सी पलटू बाबू रोड और डी कह रहा प्रति परिकथा। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है। मैला आंचल है, कलंक मुक्ति है, पलटू बाबू रोड है या प्रति परिकथा है। तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों 14 का उत्तर हो जाएगा पहला, मैला आंचल हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है 14 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की।
सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि किस आलोचक ने मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ीकृत ढोड़ामाचरित मानस की कार्बन कापी कहा है। आपको ये बताना है कि किस आलोचक ने मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ीकृत ढोलामचरित मानस की कार्बन कापी कहा है। ए कह रहा है मैनेजर पांडे, बी मधुकर गंगाधर, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको ये बताना है कि मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ीकृत ढोलामचरित मानस की कार्बन कापी किसने माना है? मैनेजर पांडे ने, मधुकर गंगाधर ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या डॉक्टर नागेंद्र ने। तो बच्चों 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मधुकर गंगाधर ने। तो 15 का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा चित्रित हुई है? आपको ये बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण हुआ है? ए कह रहा है पलटू बाबू रोड, बी कह रहा है कितने चौराहे, सी कह रहा है जुलूस और डी कह रहा है दीर्घतपा। तो 16 का आपका उत्तर बताना है। तो बच्चों 16 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जुलूस में। क्या हो जाएगा? जुलूस में। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? आपको ये बताना है कि राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है? ए कह रहा है नीम का पेड़, बी कह रहा है कटरा बी आरजू, सी कह रहा है ओस की बूंद और डी कह रहा है आधा गांव। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में जो है शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है? तो बच्चों जो उपन्यास राही मासूम रजा का है उसका नाम आधा गांव है, अर्थात विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो 17 का डी जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है? तो आपको ये बताना है कि 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी भीष्म साहनी के किस उपन्यास में प्रस्तुत की गई है? ए कह रहा है तमस, बी झरोखे, सी कड़ियाँ, डी मायादास की माड़ी। तो आपको 18 का उत्तर बताना है। तमस होगा, झरोखे, कड़ियाँ या मायादास की माड़ी। तो बच्चों 18 का उत्तर क्या होगा? 18 का उत्तर तमस हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही होगा। क्या हो जाएगा? ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास है? आपको ये बताना है कि विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास है? ए कह रहा है बसंती, बी कड़ियाँ, सी झरोखे और डी नीलू नीलिमा नीलोफर। तो 19 का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास होगा, बसंती, कड़ियाँ, झरोखे या नीलू नीलिमा नीलोफर होगा? तो बच्चों 19 का उत्तर हो जाएगा बी कड़ियाँ। क्या हो जाएगा? कड़ियाँ इसका उत्तर हो जाएगा। तो 19 का कड़ियाँ होगा। चलिए सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है? सवाल एक बार फिर से सुने। कह रहा है कि भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है? ए कह रहा है कुंतो, बी झरोखें, सी मायादास की माड़ी और डी तमस। तो 20वें का उत्तर आपको देना है, कुंतो, झरोखें, मायादास की माड़ी या तमस। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सी मायादास की माड़ी, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है? सवाल कह रहा है कि किस उपन्यास में विभाजन के पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है? पहला तमस, ए तमस, बी नीम का पेड़, सी जिंदगीनामा और डी कह रहा है कुंतो। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में पंजाब के एक आर्य समाजी
संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा बच्चों डी कुंतो। कौन सा उत्तर होगा? डी हो जाएगा कुंतो। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास है। आपको 22 का उत्तर बताना है कि सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास है। ए नीलू नीलिमा नीलोफर, बी तमस, सी मायादास की माड़ी और डी झरोखे। तो आपको ये बताना है कि सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास इसमें से कौन सा है। तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 22 का उत्तर हो जाएगा ए नीलू नीलिमा नीलोफर। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि इनमें से किस उपन्यास को मंडल कमंडल की गाथा कहा गया है। आपको ये बताना है कि इसमें से किस उपन्यास को मंडल कमंडल की गाथा कहा गया है। ए तर्पण, बी त्रिशूल, सी आखिरी छलांग और डी राह न रुकी। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास को मंडल कमंडल की गाथा कहा गया है। तर्पण को, त्रिशूल को, आखिरी छलांग को और राह न रुकी। तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 23 का उत्तर बी हो जाएगा त्रिशूल, जो शिवमूर्ति के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तर्पण, आखिरी छलांग सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कर अग्नि परीक्षा किसका उपन्यास है। आपको 24 में बताना है कि अग्नि परीक्षा किसका उपन्यास है। ए महादेवी वर्मा, बी संजीव, सी कमलेश्वर और डी अज्ञे। तो आपको ये बताना है कि अग्नि परीक्षा किसका उपन्यास है। महादेवी वर्मा, संजीव, कमलेश्वर या अज्ञे। तो बच्चों अग्नि परीक्षा जो है वो अज्ञे का उपन्यास है। इसका पहली बार प्रकाशन 1949 में हुआ था और इसका फिर पुनः प्रकाशन या दूसरा संस्करण 2024 में हुआ है। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय किसका उपन्यास है। गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय किसका उपन्यास है। बच्चों यह उपन्यास 2023 में प्रकाशित है। ए शिवानी, बी उषा प्रियंवदा, सी अलका सरावगी और डी गरिमा श्रीवास्तव। तो आपको ये बताना है कि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। गांधी और सरला देवी चौधरानी किसके द्वारा उपन्यास लिखा गया है। तो 25वें का उत्तर बताना है शिवानी, उषा प्रियंवदा, अलका सरावगी या गरिमा श्रीवास्तव। तो बच्चों जो है यह अलका सरावगी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।